Hi everyone, welcome to Simply Explain. The topic that we are going to cover is discontrol theory from the biological theories of criminal psychology. This theory was given by Mark and Irwin. Now, discontrol theory states that due to the damage caused in the brain, mainly in temporal lobe and limbic system, the person may lead to or the person may suffer from discontrol syndrome. Now, in discontrol syndrome, what actually happens is the actions of the person is not in control of that person, and due to some damage in the brain or in the in the temporal lobe and limbic system, person tends to act in a different manner. Many sexual offenses or many sexual activity are generated due to the damage caused in these two parts of the brain. सो डिसकंट्रोल थ्योरी में मार्क एंड अर्विन ने बोला कि डिसकंट्रोल थ्योरी जो डिसकंट्रोल सिंड्रोम है वो एक बंदे को कैसे हो सकता है, एक पर्सन को कैसे हो सकता है, वो तब हो सकता है जब उसके ब्रेन में दो हिस्सों में टेम्परल लोब और लिम्बिक सिस्टम, जब उसके ब्रेन में कोई ना कोई डैमेज हुआ है हेड इंजरी से या किसी भी रीज़न से उसको डैमेज और मतलब जेनेटिक्स से उसका वो जब डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो जो ब्रेन में टेम्परल लोब और लिम्बिक सिस्टम में जो डैमेज हो जाता है, जब वो उसको ख़राब कर देता है, उसको कोई नर्वस सिस्टम या कोई इलेक्ट्रिकल डिसफंक्शनिंग हो जाती है ब्रेन के अंदर, इलेक्ट्रिकल डिसफंक्शनिंग, तो उससे एक पर्सन को डिसकंट्रोल सिंड्रोम हो सकता है. अब डिसकंट्रोल सिंड्रोम में उसके जो एक्शंस होते हैं वो उसके कंट्रोल के बाहर होते हैं, और वो ही एक्शंस जो उसके कंट्रोल के बाहर होते हैं उसको पता नहीं चलता कि वो क्या एक्ट कर रहा है, व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग एट द सिचुएशन या एट द मोमेंट, और वो इट मे अल्टीमेटली लीड टू कमिटिंग सच ऑफेंस विच इज़ नॉट अप्रूव्ड बाय द सोसाइटी और लॉ. तो वो ऐसा कोई एक्ट कर सकता है जो कि सोसाइटी और लॉ ने अप्रूव नहीं किया हो. इसमें जो आउटबर्स्ट होते हैं उनका कोई रीज़न नहीं होता, सिर्फ डैमेज कॉज की वजह से होता है और कोई उनका रीज़न नहीं होता अगर कोई भी आउटबर्स्ट होता है इंसान के अंदर. एंड इससे इरेगुलर सेक्शुअल एक्टिविटी, इरेगुलर इलीगल एक्टिविटीज़ भी बहुत हाई चांसेस में होती हैं, या फिर सेक्शुअल एक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो जाती है और इरेगुलर illegal activities भी increase हो जाती हैं. So there are violent outbursts and there is no apparent reason for those outbursts, and irregular illegal activity and sexual activity, promiscuous sexual activity also tends to increase with this discontrol theory or discontrol syndrome. So our biological theories are completed. We have covered constitutional theory, chromosomal theory and discontrol theory, and from the next video we are going to start with sociological theories of crime.